Hi everyone, I am Mitul Panchal and I welcome you all to our channel Solar संवाद। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट मकर संक्रांति, इट्स सिग्निफिकेंस एंड रेमेडीज दैट वी कैन डू। Similarly, we are going to discuss about Mauni Amavasya today. But before we start, I really want to thank you all for your overwhelming response on our first video. We crossed the mark of 10,000 on our first video. सबसे hope you'll all continue showering this love. तो मकर संक्रांति पे हमने जैसे डिस्कशन किया था कि सूर्य की गति पे ये त्यौहार डिसाइड होता है। सिमिलरली मौनी अमावस्या जो है वो चंद्र की गति पे डिसाइडेड होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। यू सी, एब्राहमिक रिलीजन की आप बात करें तो क्रिश्चियनिटी है वो सोलर कैलेंडर फॉलो करती है। सोलर सूर्य की गति से उनके सारे त्यौहार वगैरह डिसाइडेड होते हैं। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के त्यौहार चंद्र की गति से आधारित होते हैं, ल्यूनार कैलेंडर्स होते हैं उनके। सनातन हिंदू कैलेंडर जो है उसको ल्यूनी सोलर कैलेंडर बोलते हैं। दिस द ब्यूटी ऑफ सनातन, बैलेंस है सन और मून दोनों का। बाकी जो ब्राह्मिक रिलीजन्स है जैसे बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, उसमें भी ल्यूनी सोलर कैलेंडर यानी कि सन और मून दोनों की गति को ध्यान में रखते हुए सारे इवेंट्स और त्यौहार डिसाइडेड होते हैं। इस्लामिक रिलीजन क्या है, अब्राहमिक रिलीजन क्या है, उसके बारे में हम कभी और कुछ और वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। आज बात करते हैं मौनी अमावस्या पे। मौनी अमावस्या के बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले जानते हैं अमावस्या क्या है। इफ़ यू लेट्स गो बाय द वर्ड इटसेल्फ फर्स्ट, है ना। अमावस्या का जो मतलब है अमावस्या, जिसमें अमा का मतलब होता है टुगेदर यानी कि साथ, और वस्या जो हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे वास करते हैं या तो इनका यहाँ पे वास होता है, तो वस्य का मतलब होता है रहना, साथ में रहना यानी कि अमावस्या। तो क्या साथ में रहता है आज के दिन पे अमावस्या पे? साइंटिफिकली आप समझे तो सूर्य और चंद्र एक ही साथ लाइन में होते हैं, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। डीपली अगर समझे तो इसलिए हम इसको अमावस्या कहते हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी तीनों एक रेखा में होते हैं। और आज अमावस्या का स्पिरिचुअली बहुत महत्व होता है। सूर्य का मतलब होता है बॉडी और सोल, आत्मा। वैसे ही चंद्रमा का मतलब होता है माइंड यानी कि मन। अगर आपने बुजुर्गों से सुना हो तो बोलते हैं कि पूर्णिमा और चंद्रमा को शांत रहिए, इस दिन झगड़े मत करिए, है ना। क्योंकि पूर्णिमा को फुल मून है, मन अपने हाइटन इमोशंस पे है, गुस्सा बहुत आएगा, आवेग बहुत आएगा। सिमिलरली अमावस्या के दिन यू विल फील लिटिल लेथार्जिक। अमावस्या के दिन आपको डिप्रेसिव टेंडेंसीज रहेंगे। अमावस्या के दिन आपको कुछ करने का मन नहीं रहेगा, है ना। इट्स सो फुल मून इज़ फुल ऑफ एंगर, फुल ऑफ एनर्जीज, एंड न्यू मून अमावस्या इज़ ज़ीरो माइंड, नो माइंड, और लेट्स से डिप्रेसिव माइंड। तो इसी वजह से अमावस्या का एक सिग्निफिकेंस इस तरह से है। तो अमावस्या को आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। इस दिन चंद्र जो अपने अंदर का चंद्र है उसका बल कम हो जाता है, अंदर मन का बल कम हो जाता है, और शायद इसी वजह से अमावस्या को रात को बाहर जाने में और ट्रैवल करने में इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते लोग, बिकॉज आज के दिन पे दूसरी शक्तियाँ हम पे हावी ना हो जाए, क्योंकि हमारा मन, अंदर का चंद्रमा आज कमज़ोर है। वन मोर थिंग विच आई लाइक टू शेयर विथ यू ऑल कि बिफोर वी ऑल स्टार्टेड फॉलोइंग ग्रेगोरियन कैलेंडर, हमने जब अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करने की शुरुआत की, उससे पहले हमारे जो फोर फादर्स थे वो छुट्टी रखते थे अमावस्या के दिन, अपनी दुकानें बंद रखते थे अमावस्या के दिन। आज के दिन महीने में एक बार वो लोग छुट्टी लेते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अमावस्या का ओवरऑल मीनिंग क्या हो सकता है। इस दिन मटेरियल परसूट्स नहीं करना है, खाना पीना इस पे आज फोकस नहीं करना है, सेंसरी प्लेजर्स पे फोकस नहीं करना है। आज हमें अंदर झांकना है, अंदर जाना है। भगवान अच्छे कर्मों की अगर बात होती है तो इंटेंशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एक टेररिस्ट है वो भी किसी को मारता है बंदूक से, एक सोल्जर भी किसी को मारता है बंदूक से, लेकिन दोनों के इंटेंशन अलग है। दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द कर्मा ऑफ द टू। जब तब स्नान, ध्यान, दान, इन सारे कर्मों के पीछे का इंटेंशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी करते हैं उसको दिल से करना होता है, और जो फल मिलते हैं वो हमें अपने इंटेंशन से मिलते हैं। और अमावस्या दर्शाती है आपके पितरुओं को। अंधकार की तिथि है,
दिखाती है कि जो आपके गुजरे हुए परिवार के लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि पितरों का मतलब आपके फादर के जनरेशन को ही आप देखो, आपके कोई भी रिश्तेदार जो आपसे ब्लड से जुड़े हुए हैं, वो उसके तर्पण करना जिम्मेदारी है आपकी। पितरों को देव बोलते हैं क्योंकि हमें उनको इसी रीज़न से पूजना है। इससे बड़ा ग्रेटिट्यूड क्या हो सकता है किसी के लिए। पितरों को आप डीएनए के तौर पे देखिए। एक पोस्ट देखा था मैंने जिस पे लिखा था कि इट टेक्स 4096 पीपल इन लास्ट 10 जनरेशंस टू मेक यू बी हियर। यानी कि ऑलमोस्ट 5000 लोग पिछले 10 जनरेशन में कई सालों में जिए होंगे, तब जाके आज आप इस पृथ्वी पे सांस ले पा रहे हैं और ये ज़िंदगी और ये मज़े, ये दुख, ये सब भोग रहे हैं। तो एटलीस्ट इस लॉजिक से भी हमें पितरों को पूजना चाहिए। पितरों को देव माना जाता है। तो आज मौनी अमावस्या को ऐसा माना गया है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु की उत्पत्ति की थी और आज से सृष्टि शुरू हुई थी, और इसीलिए इस दिन को युगादि तिथि बोला जाता है। मघा महीने की अमावस्या, गुजरात और महाराष्ट्र में पुष्य महीने की अमावस्या। ऐसा क्यों है वो हम बाद में समझते हैं। आज बात करते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। भारत में लिखा गया है अनुशासन पर्व में कि इस दिन, ये जो श्लोक है ये आपके स्क्रीन पे, का अर्थ होता है कि माघ महीने की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। तो इस दिन पे जो नियम पूर्वक व्रत करके स्नान करता है, भगवान उनके सारे पापों से उनको मुक्त करके स्वर्ग में जगह देता है। आज के दिन पे स्नान का महत्व है। अगर आप गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी कोई पवित्र नदी में आज स्नान कर पाए तो यू आर सो फॉर्चुनेट। अगर आप घर पे ही है, आप घर पे स्नान करें तो आप अपने पानी में गंगा जल मिला के स्नान करिए और जो पवित्र 7 नदियों का श्लोक है वो चैंट करके स्नान करिए। और वेन एवर यू आर डूइंग ऑल दिस, जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ऐसे ही मत करिए। जैसे मैंने पहले ही बोला, इंटेंशन मैटर्स। आप अपने पूर्वजों को याद करिए, भगवान को याद करिए कि आप इनको, अपने पूर्वजों को, अपने कुछ भी रीजंस की वजह से अगर उनका अच्छे से सदगति नहीं हुआ है तो आप उनको मुक्त करिए। ये भावना के साथ आप ये सारी चीज़ें करिए। और आज जैसे ही इसका नाम सजेस्ट करता है, मौन, मौन रखिए, बी साइलेंट। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कोई काम की बातों के लिए बात नहीं करेंगे। साइलेंस का मतलब ये है कि जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक कुछ मत करो, कुछ मत बोलो। यू कैन नॉट जस्ट से साइलेंट फॉर द डे एंड यूज़ नेटफ्लिक्स एंड इंस्टाग्राम। नो, आज कोई कंटेंट कंज्यूम मत करो। साइलेंस का यही तो मतलब है कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। लिख लिख के बातें करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। टेक्स्ट पे बातें करोगे कुछ मतलब नहीं है। साइलेंस का मतलब कुछ ना करना है। और आज आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हो। माना जाता है कि पीपल में पितरों का वास होता है। एंड इफ़ यू नो, अनलाइक अदर ट्रीज, पीपल का पेड़ जो है वो रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है। जिसी तरह से अपने पितरों ने हमें जीवन दिया है, इसी तरह से पीपल भी रात में ऑक्सीजन देता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के एक ओम नमः शिवाय की माला करके आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर आप घर पे पूजा कर रहे हो तो साउथ डायरेक्शन में, जो कि पितरों की डायरेक्शन माना जाता है, वहाँ पे आप बैठ के पूजा कर सकते हैं और दिया जला के उस डायरेक्शन में आप चैंटिंग करें, अपने ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, दुर्गाए ओम दुर्गाए नमः का चैंटिंग करें और अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज के दिन के लिए बी थैंकफुल टू योर पितृस, बी थैंकफुल टू देम कि यू आर हियर बिकॉज ऑफ देम। आप अपने पितरों की वजह से आज आप यहाँ हैं। ये भावना थैंक्स की आप रखते हुए इनको याद करिए। लास्टली अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो सन हैज़ एंटर्ड कैप्रिकॉन, यानी जब सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश है उसके बाद की पहली अमावस्या है। सन जो कि पितरों को दर्शाते हैं और मकर राशि जो 10th साइन है और नेचुरल 10th हाउस जो है वो भी अपने पितरों को देखता है, वो दिखाता है। तो
इसीलिए इस दिन का इम्पोर्टेंस है। आई एम कंक्लूडिंग माई वीडियो। एज यू कैन सी सूर्यास्त हो चुका है और अमावस्या की शाम की शुरुआत हो चुकी है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म माई रिचुअल्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड शेयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रेमेडीज़ करें। ये चीज़ों से आपकी लाइफ में आप धीरे धीरे चेंजेस देखेंगे। एंड आई होप कि हम सबके पितरों का कल्याण हो, जगत के दुनिया के सब पितृगण जो भी पीड़ित है उनको मुक्ति मिले। थैंक यू।